धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज धरती पर अकाल पड़ गया है मानव समाज में बुद्धिमत्ता का। और बुद्धिमत्ता का परिचय मानव कहला करके भी दे नहीं पा रहे हैं। बेतुकी बातों को उठाकर सामने आ जाते हैं लोग जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और ये ऐसे ही लोगों के फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं। कल 25 अगस्त 25/8 को 16:29 अर्थात 4:29 पे अमेरिका से एक फ़ोन आया मेरे पास, और जो विषय उनका नहीं है उसी पर ही वो बोल रहे हैं। वो वेद को जानते नहीं है और वो कह रहे हैं कि वेद को तुमने श्रुति क्यों बना दिया, या श्रुति को तुमने वेद क्यों बना दिया। ये तब्दीली तुम लोगों के द्वारा किया गया है। आइए उनकी आवाज़ पहले सुन लेते हैं, फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ। कल 25 अगस्त 4:29 पे शाम को मेरे पास अमेरिका से एक फ़ोन आया। वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ लेकिन अमेरिका में हूँ। मैंने उनको खुली चुनौती दी है और सामने बैठ कर के डिबेट करने का निमंत्रण भी दिया है। आप लोग उनकी वार्ता को सुनिए पहले, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा वक्तव्य और दूंगा। धन्यवाद। हेलो महेंद्र साहब, क्या हाल है? महेंद्र साहब कैसे हो? हेलो हेलो, क्या हाल है? कौन भाई? हाँ महेंद्र साहब। जी जी महेंद्र साहब कैसे हो? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, परमात्मा की दया है। आप कौन? मैं जफर बोल रहा हूँ अमेरिका से। जी बताइए। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, परमात्मा की दया। अच्छा, आपसे जो है वो पूछना था। आपके एक क्लिप जो आ रहे हैं, बहुत सारे आते रहते हैं, तो उसको मैंने देखा है। तो मैं चाह रहा था कि मैं जरा आपसे जरा बात करना चाह रहा था कि मुझे जरा तो ये बताइए कि आदमी और इंसान में फर्क क्या है? आदमी और इंसान में? आदमी और इंसान में फर्क क्या है? आदमी एक भाषा में बोला गया, इंसान दूसरी भाषा में बोला गया। नहीं बताइए जरा। तो आप तो बहुत नहीं, आप तो बहुत ज्यादा महान आदमी है और बहुत ज्यादा आपको नॉलेज है। तो जरा हमें आदमी और इंसान के फर्क से बताइए, फिर आप जाके आगे जो है किसी चीज के बारे में समझ में आएगा। जब आपको आदमी और इंसान का फर्क नहीं पता तो फिर आप आगे नहीं, आप किसी चीज को आप समझ नहीं पाएंगे। सामने आकर के बात करो तो पता लग जाएगा क्या पता है और क्या पता नहीं है। ऐसा मैं अमेरिका इतने दूर नहीं आ सकता है। आप तो नहीं आ सकते, इसलिए तो वही मैं बता रहा हूँ। वो हारिस सुल्तान से पूछ लो, हारिस सुल्तान से पूछो। वो और भी 50 है, उन लोगों से पूछो। बात छोड़े ना, वो सब देखें। वो जितने भी लोग हैं जिनके बारे में आप कहते रहते हैं ना, वो सब आपके लिए इसलिए नहीं है। हमें आपके लिए पैदा किया गया। आप मुझे आदमी और इंसान का फर्क बता दें, मैं आपको मान जाऊँ। मैं वही तो बतला रहा हूँ। इंसान वही होता है जो कुरान से ताल्लुक रखता है। आदमी वो होता है जो संपूर्ण विश्व के मानवता से संपर्क रखता है। आप इसकी पूरी थोड़ी तफसील बताए ना। इतना शॉर्ट बताने से तो काम नहीं चलेगा ना कि आदमी है वो है जो कुरान से ताल्लुक रखता है। और कुरान की भाषा है ना, इंसान कुरान की भाषा है। खलक़ल इंसान कुरान की भाषा है जो कुरान से ताल्लुक रखता है। और आदमी वो है जो संपूर्ण बनी नौ इंसान से ताल्लुक रखता है, मानवता से ताल्लुक रखता है। हाँ, तो मानवता का एक आप पूरी जो उसकी तफसील बताएंगे कि वो कैसे हुआ, आदमी इंसान कैसे बना? आदमी इंसान कैसे बना? इंसान बनाए कुरान ने।
तो कुरान तो कुरान से पहले तो आपके हाँ आपके वो आया था ना, वेद आया था, हाँ। वेद था। और वेद तो जो है बता पहले से वेद श्रुति था, श्रुति के बाद वो वेद बना, ठीक है ना। श्रुति वेद को ही कहा जाए, श्रुति के बाद में वेद बना का क्या मतलब है? श्रुति के बाद श्रुति के बाद में वेद बना का क्या मतलब है? वेद बना के मतलब ये कि पहले वो श्रुति था, किसने उसको हक दिया? अरे श्रुति किसको बोला गया है? श्रुति किसको बोला गया है? श्रुति का मतलब है सुन के ईमान लाना। ईमान की बात ही यहाँ नहीं है। हम तुम जैसे बेईमान थोड़े हैं जो ईमान लाएंगे, यहाँ ईमान की बात ही नहीं है। वो तो जो ईमान होगा वो ईमान लाना पड़ेगा, और जो ईमान लाया वो दुनिया को बेईमान मानते हैं। मानता है, तुम्हारी मानसिकता यही है। इसी मैं बोल रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे एकदम दूध का दूध पानी का पानी मैं खुद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ, तो सामने तो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, तो फिर इंडिया से बात क्या कर रहे हैं? अभी इंडिया आइए तब पता लगेगा। आप बात तो सुनो ना, मैं जो है पाकिस्तान से हूँ, और अब भाई आप पाकिस्तान से है या गिलगिटिस्तान से है उससे मेरा मतलब नहीं है। पाकिस्तान का हारिस सुल्तान भी पाकिस्तान का ही है, कोई भी होगा। और जो 50 और लोग काम कर रहे हैं इस पर, वो सब पाकिस्तान के ही हैं, जिनको मुल्हिद कहा जा रहा है। आप पाकिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, तो आप हमसे डिबेट करना हो इसी विषय में जो आप बोल रहे हैं, इसी विषय में डिबेट करना है तो स्वागत है आपका। अब मैं एकदम तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आइए, बात सुनो, मैं तो इस बात से तैयार, मैं तो इस बात से तैयार हूँ कि अगर आपका धर्म अगर सही है और सीधी राह की तरफ लेके जाता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई। मेरे अच्छे अजीज, आपका धर्म का क्या मतलब है? धर्म आपका और हमारा अलग है क्या? आप तो कह रहे हैं ना। हम नहीं कह रहे, इस्लाम कह रहा है। इस्लाम का है। इस्लाम वो कह रहा है कि आपने जो है श्रुति को वेद तब्दील कर दिया, इस पे कह रहा है। वो इस्लाम वो श्रुति क्या है और वेद क्या है वो जानने के लिए भेजा चाहिए। जो भेजा को गिरवी रख रखे हो आप इस्लाम के पास, उसको पहले वहां से छुड़ाओ, फिर उसके बाद बात बनेगी। हम श्रुति को मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं। अरे श्रुति वेद का ही नाम श्रुति है। अरे जाहिल आदमी, वेद श्रुति है क्या? ये तो अलग अलग पंडितों में अपने ऐसा है। ऐसा सुनना नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? आप मैंने बोले, आप भी तो नहीं वेद की बात है क्या? बोले हैं। श्रुति और वेद को आप अलग अलग बतला रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है कि श्रुति किसको कहा गया और वेद किसको कहा गया। पहले जानकारी लीजिए। श्रुति के मान की वेद होता है, करने वाले कौन होते हैं? वेद श्रुति को ही कहते हैं। श्रुति स्मृति सदाचार सहसा चतुर्मात्मना ऐसे चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म संरक्षणम, ये बताया गया है। अब हो किस दुनिया में? लेकिन इसको चेंज करने के लिए नहीं कहा गया। आप इस पे चेंज होना संभव नहीं है। वहां पर मेरा वीडियो लगा हुआ, सुनो। कुरान कलम का नींव नहीं धर सकता है वेद के अंदर में, तुम चेंज करने की बात कर रहे हो। जो चीज आपको जो आपके अधिकार में नहीं है, आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हो। भाई मेरे पास इतना समय नहीं होता मेरे अजीज। अगर आपको बात करना है, डिबेट करना है, जो विषय आप बोल रहे हैं इसी विषय पर, तो स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आप जिससे बात कर रहे हैं ना, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप इसका याद रखिएगा। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, आप देखिए, आप मैंने किताब लिखी है और वो मैंने दिल्ली से जो है ना, अगर आप अपना तो मैं कहा आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप किताब लिखे हैं कि राख लिखे हैं? मैं पूछा आपसे।
आप किताब लिखे हैं तो कौन सा पहाड़, कौन सा एवरेस्ट पर चढ़ गए? अरे किताब लिखे तो कौन सा एवरेस्ट पर? सामने आकर के जो मित्र बकवास मत, फालतू बकवास करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपके सारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कल शाम को 4:30 बजे अमेरिका से मेरे पास जो फ़ोन आया मैं बताया हूँ, उनका नाम मिस्टर जाफ़र है और उनका टेलीफ़ोन नंबर भी मैं बता देता हूँ। इनका नंबर है 192939254141। अब ये नंबर इनका व्यक्तिगत हो सकता है या पीसीओ का नंबर हो सकता है, ये मुझे मालूम नहीं। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, मिस्टर जाफ़र नाम है इनका। इनका नंबर है 192939254141। तो इन्होंने ये बोला कि आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है। तो मैंने कहा कि आदमी और इंसान में फ़र्क क्या है, आदमी किसी भाषा में बोला गया और इंसान किसी भाषा में बोला गया। तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वे इंसान का जो भाषा आया है वो इंसान अरबी शब्द का है, अरबी भाषा का है। कुरान में अनेक जगह इंसान शब्द आया है। अल्लाह ने खलक़ल इंसान बताया है, उसने इंसान को पैदा किया, उसने इंसान को पैदा किया। अब ये मुसलमान कहाँ से हो गए ये अल्लाह को भी नहीं मालूम। यद्यपि अल्लाह ने मुसलमान बनाया नहीं, अल्लाह ने खलक़ल इंसान ही कहा, लेकिन ये इंसान शब्द मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, कुरान से जुड़ा हुआ के मतलब मुसलमान से जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह का सिखाया हुआ है और अल्लाह ने इन्हीं मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में भेद डाल रखा है। अब जहालत की बात देखिए, जो विषय इसका नहीं है और वो कह रहा है कि हम तो श्रुति को मानते हैं, वेद को नहीं मानते। आप लोगों ने श्रुति को वेद बना दिया, पंडितों ने श्रुति को वेद बना दिया। अब श्रुति के माने ही वेद है। सुन करके जिसे याद किया, वो कह रहा है कि सुन करके जो ईमान लाए। भाई ईमान तो लाएगा, कोई बेईमान होगा तो ईमान लाएगा, और जो ईमान लाया उन ईमान लाने वालों ने दुनिया को बेईमान कह दिया। ये सब कुरानी भाषा है और इस्लाम की मान्यता यही है। तो इंसान शब्द जो है वो कुरान से जुड़ा हुआ है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, और इस्लाम ने एक ही दीन माना है जिसको इस्लाम कहा जाता है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक दो बार नहीं, अनेक बार बोल रखा हूँ, अनेक बार आप लोगों ने भी सुना है। तो ये जानता नहीं है, ये रहने वाला पाकिस्तान का है पर अमेरिका में रहता है। मैंने खुली चुनौती उनको दी है कि भाई आओ, स्वागत है आपका, आप सामने बैठ करके हम डिबेट करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मूर्खतापूर्ण बातों को लेकर के, जो विषय नहीं है, जो बातें हम नहीं जानते हैं, उसे लेकर के ही हम मानव समाज में उतर जाते हैं। ये बड़ी जहालत है और ये जहालत एक जगह नहीं, ये जहालत सभी जगह घर कर गया है। लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, लोगों ने सच्चाई को तिलांजलि दिया है, सच के नज़दीक आना नहीं चाहा। तो श्रुति वेद को ही कहा जाता है। श्रुति स्मृति सदाचारः सच्चा प्रेमणात्मनः एते चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के लक्षण गिनाते हुए मनु महाराज ने ये लिखा है। और ऋषि दयानंद की मान्यता ये है कि वेद के बाद अगर किसी ग्रंथ को मैं मानता हूँ वो मनुस्मृति को मानता हूँ, पर वो मनुस्मृति नहीं जो जिस पर मिलावट किया गया है, जिसको लेकर के ये कूद रहे हैं, जिसे लेकर के बौद्धिस्ट कूद रहे हैं, ये भीमसेना कूद रहे हैं, भीम आर्मी कूद रहे हैं, ये खीर ज्ञानी कूद रहे हैं, जो बाम सेफ बोल रहे हैं अपने को। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मनुस्मृति है क्या। जो मनुस्मृति को जाना ही नहीं, और इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी तो की अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जबकि आर्य समाजियों के पैसे से वो पले पढ़ाई करी, उन्हीं आर्य समाज के साथ इन्होंने धोखा किया है। उन्हीं आर्य समाज के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। जिस थाली को खाया उसी थाली में छेद किया। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ,
अगर ऋषि दयानंद के मंतव्यों को अंबेडकर मान लेते होते तो मेरे जैसा वो भी आज पंडित कहला सकते थे, लेकिन हिंदुओं के अंदर में फूट डाला है अंबेडकर ने। पंडित कहलाने के बजाय वो जहाँ का तहाँ रह गए। आज यही मानव समाज में झगड़ा इन्हीं लोगों के द्वारा ही लगाया हुआ है, इन्हीं लोगों के द्वारा ही लगाया जा रहा है कि ये सत्य से कोसों दूर है। और ये केवल एक जगह नहीं, सब जगह इसी तरीके से। कल मैं दूरदर्शन में देख रहा था, वो कोई एक लड़की है, वो न्यूज़ नेशन में भी देखा डिबेट में, और इंडिया टीवी में भी देखा, कई जगह देखा कि कोई एक लड़की है इलाहाबाद गांव से, कोई गांव से इलाहाबाद के पास कोई गांव है जहां से उसको यूपी पुलिस ने पकड़ लिया है। कोई एक लड़की है जो उल्टा सीधा फालतू बोल रही है, जो राम के नाम से, सीता के नाम से, देवी देवताओं के नाम से आदि आदि ये सब बोल रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं है उन्हीं लोगों को दूरदर्शन में बुला करके ये लोग कार्यक्रम करते कराते हैं। उसका बोलने का कारण क्या है, उसका असलियत क्या है, उसमें उसको जानना पड़ेगा। पर ये लोग जड़ को जाए बिना, जड़ को पकड़े बिना, जड़ को जाने बिना ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। ये इस्लाम वाले जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुरान के अनुसार कह रहे हैं, हदीस के अनुसार कह रहे हैं, इस्लाम की जो मान्यता है उसके अनुसार कह रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वो कुरान में मौजूद, कुरान में भरी पड़ी हैं। कुरान में गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए अल्लाह ने मना किया है। तो जब कुरान के मानने वाले हैं तो वो अमल किस पे करेंगे? यही तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में यही हुआ है कि कुरानी हुकूमत वहाँ पर वो लागू करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार में ये दम नहीं है कि उनसे पूछे कि भाई तुम शरीयती कवानीन जब यहाँ नहीं है, तुम अपना क्यों कानून लागू करना चाहते हो? अगर उनसे नहीं पूछ सकते तो कम से कम प्रांतीय सरकार से पूछना चाहिए था। ये सब नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं मानव समाज में। अब कल मैं देखा दूरदर्शन में, रजत शर्मा जी ने दिखाया एक प्रोग्राम को, बहरीन में कुछ बुर्का वाली महिलाएं गणेश के प्रतिमा को, और जितने भी फोटो हैं वो दूरदर्शन में दिखाया गया। वो पिछले सप्ताह की बात है और वो निरंतर चला। कल रजत शर्मा जी ने दिखाया उसको कि उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहाँ कोई हिंदू था जो पांडे परिवार का था, उन्होंने फिर पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस को उसको जुटाना था प्रमाण, इसलिए वो नहीं दे पाया। फिर बाद में उन मूर्तियों को उठा करके उस पांडे को सौंपा। पांडे ने उस मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा की और फिर उसको गंगा में, वहाँ जो नदी है वहाँ जा कर के विसर्जन किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ रजत शर्मा से और इनके अनुयायियों से कि वो महिला, बहरीन वाली जो महिला, बुर्का वाली महिला जो थी, वो जो मूर्तियों को उठा करके फेंक रही थी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया नहीं गया था। बिना प्राण वाली वो प्रतिमा थी, तो उसको तोड़ा तो नुकसान हो गया। और ये प्राण प्रतिष्ठा करके पांडे ने डुबोया तो प्राण की हत्या हुई है नहीं हुई? पर ये हिंदुओं के दिमाग में ये बात आने वाली नहीं है और ये हिंदू समझेगी भी नहीं। भाई वो पांडे को कहाँ मिल गया प्राण, जो प्राण उसके अंदर में प्रतिष्ठा कर दी? मैं पूछना चाहता हूँ रजत शर्मा से, क्या आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं? आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं और राजनीतिज्ञों से भी बहुत अच्छा संपर्क है। अरुण जेटली के बारे में भी जहाँ तक मैं जाना, देखा, पाया, बड़ा संपर्क रहा आपका। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो आपकी अदालत चलाते हैं, आपकी अदालत में मुझे बुलाइए एक बार और इसी पर सवाल करिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। आप लोग प्रचार करते हैं, जानते कुछ है नहीं। वो पांडे को प्राण कहाँ से मिल गया जो पांडे ने उस टूटी हुई मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा करी? वो पांडे के परिवार में जब कोई आदमी मर जाता है उसका प्राण लौटा सकता है क्या? या है कोई प्रावधान किसी भी वैदिक संस्कृति में कि हाँ प्राण को भी जन्म दे सकता है कोई? अगर प्राण मैं मान लिया, अगर प्राण डाल भी दिया उस प्रतिमा में, तो उसको जो नदी में बहाया तो उसकी प्राण की हत्या नहीं हुई क्या? सब जगह यही हो रहा है। तो हिंदू अकल के दुश्मन है, हिंदू अकल के दुश्मन है। इसीलिए ये आज
जो कुछ भी हो रहा है, मैं इस पर लिखता हूँ, बोलता भी हूँ, जो कुछ भी हो रहा है ये सब हिंदुओं की कमी है, हिंदुओं की अदूरदर्शिता के कारण ही इन लोगों को हिंदुओं ने हिम्मत अफजाई की है, और हिंदुओं के हिम्मत अफजाई करने से ही वो लड़की बोल पा रही है इतना। वो लड़की के दूरदर्शन में भी बोल रहे हैं, वो शाहीन बाग वाला प्रोग्राम में देखा नहीं, वो शाहीन बाग वाला प्रोग्राम में शोएब जमई जिसका नाम है, वो तो संबित पात्रा को भी धमकी दिया कई बार। अनर्गल प्रलाप सभी दूरदर्शन में किया जा रहा है, और मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को गाली सुनवाया जा रहा है, गाली दिलवाया जा रहा है। ये सारा काम गलत हो रहा है। इसीलिए सच क्या है उस सच को जानना पड़ेगा, सत्य के नज़दीक हमें आना पड़ेगा। सत्य को दुनिया वालों ने, मानव कहलाने वालों ने तिलांजलि दिया है, जिसका ये नतीजा है। तो मैं उस अमेरिका वालों को, जबकि वो अमेरिका वाला नहीं है, तो वाला पाकिस्तान का, लेकिन अमेरिका में रहता है, मैंने उसको खुली चुनौती दी है कि इंसान और आदमी के भेद को अगर आप जानना चाहते हो तो स्वागत है आपका, आप आइए, हम डिबेट करते हैं सामने बैठ करके, और फिर दुनिया वालों को भी बताते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। मानव मात्र के लिए यही तो उचित है, सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ देना। मानव अगर सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता या नहीं करता, वो मानव कहलाने के हकदार ही नहीं है। सत्य को ग्रहण करना और असत्य को त्याग देना, यही मानवता है। आइए हम सब सत्य को जानें और सत्य को ग्रहण करें, सत्य को आचरण में लाएं, सत्य के नज़दीक आएं, सत्य को अपने जीवन में उतारें, और हम मानव कहलाने का अधिकारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा ये रास्ता कायम रहे। पुनः भारत माता की जय।